कक्षा 3 तक के बच्चों में समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक शानदार पहल की गई है। इसके तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने आज निपुण भारत की शुरुआत की है। आपको बता दें कि निपुण भारत को आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में लिखने, पढ़ने और अंकगणितीय समझ को विकसित करना है। आइए आपको बताते हैं कि निपुण भारत का असली उद्देश्य क्या है। सक्षम वातावरण बनाना है मुख्य उद्देश्य। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण को तैयार करना है, ताकि हर एक बच्चा कक्षा 3 से अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में ज़रूरत की सभी चीज़ें सीखने में निपुणता हासिल कर सके। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर समग्र शिक्षा का एक 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। लघु वीडियो, गान और क्रियान्वयन दिशा निर्देश भी किए गए हैं लॉन्च। इस कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत पर एक लघु वीडियो, गान और क्रियान्वयन दिशा निर्देशों को भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए किए गए उपायों के तहत निपुण भारत एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा भाषाई कठिनाइयों को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।